बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 7 सितंबर 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन ओवरऑल KC 100 इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,766 की। तकरीबन जो है 94 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 45.9 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन जो है स्टार्ट तो पॉजिटिव था मार्केट का, लेकिन उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर आता गया। एक डल सा सेशन आज के दिन हमने देखा। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें एस्कोल, PRS, सिनर्जी, यूनिटी और TPLP जो है वो शामिल है। पेंथर टायर का रिजल्ट आया 2.50 का अर्निंग है, 1 रुपीज का डिविडेंड है, अच्छा रिजल्ट। मेडको फूड का रिजल्ट आया 3.45 की अर्निंग है, ये भी ठीक है रिजल्ट इसका। बेस्ट वे सिमर्ट 17.77 की अर्निंग है, 4 रुपये का डिविडेंड है। ये भी तकरीबन अच्छा ही रिजल्ट है ये। आज के दिन जो है अगर हम लोग मार्केट मैप को देखें, मार्केट मैप फिलहाल हमें क्या दिखा रही है। मार्केट मैप में ओवरऑल जो है स्टॉक जिसमें खासतौर पर एस्कोल, PRL, PIA, कैपको के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, ये लॉट केमिकल, ये थोड़े से प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। और ज़्यादा परसेंटेज की बात करें तो PIA, इसके अलावा जो है आदम शुगर, आई थिंक ये जी आदम शुगर, इसके अलावा सुपरनेट लिमिटेड, ये काफ़ी नेगेटिव जो है ये आज के दिन क्लोज हुई है। आज के दिन जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन बाइंग अगर हुई है तो वो पावर जनरेशन में, इसके अलावा जो है ख़ास तौर पर जो है ना ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में थोड़ी बहुत बाइंग, IT सेक्टर में भी थोड़ी सी आज के दिन बाइंग हुई। और बाइंग हुई किसकी तरफ से? फॉरेन की तरफ से। ओवरऑल 0.133 मिलियन डॉलर की बाइंग फॉरेन की तरफ से और लोकल की तरफ से है सेलिंग। लोकल में आज सब माल जो बेचा ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ने जो है सेलिंग की है। और लोकल में अगर किसी ने बाई किया तो इंश्योरेंस कंपनी, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स और NBFC ने ओवरऑल जो है वो बाइंग की है। आज के दिन अगर सिर्फ मार्केट की कैंडल की बात करते हैं तो आज भी तकरीबन छोटी सी एक डोजी कैंडल की जो है वो फॉर्मेशन है। और ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मुसलसल हम लोग फिलहाल तकरीबन 16 अगस्त के बाद एक सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट के अंदर जो है वो देख रहे हैं। लेकिन थोड़ी तशवीश की बात यह है कि पिछले 4 दिन से मुसलसल वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होते जा रही है। तो ये साइन जो है वॉल्यूम का श्रिंक होना, ये इतना अच्छा साइन नहीं समझा जाता। यानी कि इतने कम वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर बिल्कुल साइड पर हो गया जो बड़ा प्लेयर है। और बड़ा प्लेयर अगर साइड पर हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ जानता है जो हम लोग जो है वो नहीं जानते ये। इसके अलावा जो है आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल ले लिए जाए। जी राशि साहब है कराची से, आपने पूछा MFFL आपने लिया हुआ है तकरीबन 101 की आपकी बाइंग है। मिचल फ्रूट्स क्या बात करेंगे? एक से 1.5 साल अगर ये 300 तक जा सकता है तो होल्ड कर सकते हैं। ये आपके दिए गए लेवल्स पर TP करें। जी सर, इंशाल्लाह अगर आप इसको होल्ड रख सकते हैं, इसको मिचल फ्रूट को, ये मिचल फ्रूट को जो है अगर आप इसको सिंपल जो इसका पिछले 10-12 साल का जो लाइव डाटा होता है, अगर आप सिर्फ मिचल फ्रूट्स को वहीं पर ही आप इसको चेक कर लें कि लाइव डाटे में ये हमें क्या दिखा रही है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मिचल फ्रूट को जो है इसके पिछले 10-12 साल रिकॉर्ड को अगर हम लोग देखें सिंपल, तो यहाँ पर आप देखें 2015 से लेकर 2022 या इवन के 2012 से लेकर 2022 तक के इसके हाइस को अगर आप चेक करें तो मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा पिछले 12 साल में इसका हाई 300 रुपये से कम कम आपको नजर आ रहा हो। ये मैक्सिमम इसके हाई जो है वो यानी मिनिमम अगर हम लोग बात करते हैं, जो मुझे मोटा मोटा नजर आ रहा है 327 रुपये का, जो 2022 में भी ये हाई लगा चुका है ये। अगर पिछले 12 साल में ये 300 से नीचे का इसने हाई नहीं लगाया हुआ, यानी इससे ऊपर के हाई लगाए हुए, तो 2023 में ये क्यों नहीं जो है वो 300 रुपये से ऊपर का हाई लगाएगा? ये ऐसा क्या हो गया ये? अगर आप इसको हम इसकी थोड़ी सी अर्निंग को भी जो है वेबसाइट से चेक कर लेते हैं कि फिलहाल मिचल फूड्स की जो अर्निंग की जो है वो फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है ये। यहाँ पर हमारे सामने के सारे आपके सामने खोलने का मकसद ये है कि कम से कम थोड़ा सा आप ये भी देखें कि ओवरऑल अर्निंग में इसकी क्या खराबी आ रही है या क्या थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ रही है ये। ओवरऑल अर्निंग आप देखें, ये जैसे मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि इससे पहले ये 300 से ऊपर के हाई लगा चुका है ये। जब 2018 में 37 रुपए का इसका लॉस पर शेयर था, फिर भी 300 से ऊपर का इसने हाई लगाया।
2019 में 10.16 की इसने लॉस शो किया, फिर भी इसने 300 से ऊपर का हाई लगाया। 2020 में भी इसने जो है तकरीबन नेगेटिव अर्निंग शो की, फिर भी 300 से ऊपर का हाई लगाया। अब तो ये पॉजिटिव में ये कंपनी चली गई है और मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता ये इंप्रूवमेंट की तरफ ये कंपनी जा रही है। तो अब तो इसका हाई 300 से छोड़कर इसका तकरीबन 1000 रुपये का हाई लगना चाहिए। जब 37 रुपये के लॉस पर 300-350 का हाई लगा हुआ है, तो जब पॉजिटिव कंपनी होगी तो फिर तो हाई भी अच्छा खासा जो है वो इसका लगना चाहिए। तो इसलिए मेहरबानी करें, टेंशन फ्री होकर जो भी स्टॉक आपको बताए जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको लिया करें और थोड़ा सब्र के साथ होल्ड किया करें। जी नेक्स्ट समी साहब है लाहौर से, आपने पूछा 500 की मोटर की बाइंग 176 की है, एनसीएल से एक्सचेंज कर सकते हैं। सर इसमें क्या तकलीफ है? 500 की मोटर की अगर हम लोग बात करें तो इसको यानी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि आप इसको एनसीएल से रिप्लेस करने जा रहे हैं ये 500 की मोटर, और आपने लिया हुआ है 176 का लिया हुआ है, तो बेहतर ये है कि इसी को होल्ड करके रखेंगे। तो 500 की मोटर को भी अगर आप इसका भी हाई और लो के डाटा की सिर्फ बात करें कि 500 की मोटर इससे पहले कहाँ पर जो है ये अपने हाइस और लो जो है लगाता रहिए। अगर इसका डाटा कहीं यहाँ पर ओपन हो जाए तो ये ज़रा इजी हो जाएगा काम। फिर इसको हम लोग देख लेते हैं कि पाक सूखी मोटर की फिलहाल जो है वो क्या पोजीशन चल रही है ये। इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं पाकिस्तान सूखी मोटर, या इसको यहाँ पर ही सिर्फ इसकी अर्निंग ही चेक कर लेते हैं कि फिलहाल इसकी अर्निंग की जो है ओवरऑल क्या पोजीशन जो है चल रही है ये। पीएसएमसी जो है लेटेस्ट जो इसकी अर्निंग की अगर हम लोग बात करते हैं, पीएसएमसी जी 500 की मोटर, तो 500 की मोटर जो है अभी हमारे सामने इसका जो है वर्निंग भी आ जाती है फंडामेंटली कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है। तो लास्ट 2021 की इसकी ईपीएस आई 32 रुपये और 56 पैसे की। तो आप मुझे बताएं कि पहले ये कंपनी 2 साल लॉस में थी और अब इतनी ज़बरदस्त इसकी अर्निंग जो है वो आई हुई है 2021 की, तो इसके हिसाब से तो कम अज़ कम इसको 320 रुपये का जो है ये स्टॉक होना चाहिए। ओवरऑल जो है ये कंपनी ज़बरदस्त है, कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो 350 रुपये है, तो बेहतर ये कि आप इसको होल्ड ही करके रखेंगे। जी अली साहब है लाला मूसा से, मार्केट अप डाउन क्यों है? जी सर, मुल्क में आप देखें जो सैलाब आया हुआ है और इससे जो तबाही हुई है, तकरीबन 3 करोड़ जो है वो लोग मुतासर हो गए इस सैलाब से, तो जारी बात है मार्केट पर फर्क तो पड़ना ही थोड़ा बहुत। जी उमर साहब है यूके से, आप कह रहे हैं कि कुड यू प्लीज एनालाइज यूनिटी फूड, वुड यू सजेस्ट दिस स्टॉक इन करंट सिचुएशन, इफ यस व्हाट्स द बेस्ट लेवल फॉर फ्रेश बाइंग इन कमिंग डेज। और आपने प्रेमा का पूछा 17 का लिया हुआ है, और आपने आई बुक प्रॉफिट अराउंड 23 शायद आई होल्ड फॉर फर्दर रैली। जी सर, फिलहाल तो यूनिटी को देख लेते हैं कि यूनिटी की फिलहाल जो है वो क्या पोजीशन चल रही है ये। यूनिटी फूड जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 21 रुपये का, और इसने तकरीबन रिसेंटली लो लगाया था 15 रुपये और कुछ पैसे का। ये बेहतर ये कि सर थोड़ा सा सब्र कर जाए, इसको 20 रुपये से नीचे आने दें। जब ये 20 रुपये से नीचे आ जाए तो आप वहां पर इसकी एंट्री जो है वो कर सकते हैं ये। जहाँ तक प्रेमा की बात है, तो प्रेमा जो है फिलहाल आप देख लें कि इसने भी तकरीबन लो लगाया है 16 रुपये का, और ये मुसलसल जो है फिलहाल ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है ये। तो यहाँ पर आप इसकी एक छोटी सी जो है बॉटम करके इसको यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएं। जब तक इस ट्रेंड लाइन से ये ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है, और जब कभी ये ट्रेंड लाइन से नीचे आ गया इसको पूरे यानी कि रोज ब रोज इसको स्टडी करना पड़ेगा। जिस टाइम ये ट्रेंड लाइन से नीचे उतरा तो वहां पर इसको बेचना बनेगा। अदरवाइज जिस तरह ये ट्रेंड लाइन के साथ चलता चलता जा रहा है, और अभी रिसेंटली ये अपना ब्रेकआउट भी दे चुका है 21 रुपये और 47 पैसे का ये। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल इसका कम से कम टारगेट जो है वो ऊपर का ही है, ये 24-25 रुपये के राउंड अबाउट जो है इसको फिलहाल जाने दें, उसके बाद इसको देखा जाएगा ये। आज इम्तियाज सब कह रहे हैं कि आपने नेट सो लिया हुआ है 101 का आपकी बाइंग है, और क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी टारगेट प्राइस, कैन एवरेज एट व्हाट रेट? एवरेज सर करना है तो ये रिसेंटली जो नीचे आया था 9 रुपये से नीचे नीचे, तो वहां पर आप इसके अंदर एवरेज करें। और जिस टाइम पे ये स्टॉक निकल गया तकरीबन 112 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा, और इसका कम से कम टारगेट जो है वो 140 रुपये के करीब हो जाएगा ये। जी अब्दुल समद साहब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कैन वी एक्युमुलेट डब्ल्यूटीआर इन ह्यूज क्वांटिटी 5 मिलियन रुपीस एट करेंट? सर डब्ल्यूटीआर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 1 साल से 3 साल फिर सब्र से बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्र वाला स्टॉक है ये। अगर आपके अंदर इतना हौसला है कि 1 से 3 साल अगर ये 1 रुपये पर भी आ जाए, 50 पैसे पर भी आ जाए, तो आपको कोई अगर जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। फैज साहब है कनाडा से, आप कह रहे हैं कि इज इट वर्थ बाइंग एनी अपकमिंग डिविडेंड स्टॉक स्पेशली आईएसएल एटबा और एपीएल?
जी सर, ले सकते हैं डिविडेंड वाले स्टॉक, लेकिन जब वो बॉटम रेट पर हो। इंटरनेशनल स्टील जो है, अगर ये बॉटम रेट पर है, यानी कि रिसेंटली इसने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है 4.5 का, और इसकी 19 तारीख की जो है वो एक्स डेट है ये, तो फिलहाल ये साइड में अब चलना शुरू हो गया, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको कम से कम डिविडेंड पर्पज के लिए ना ही लिया जाए। बाकी आपने एटबा का भी पूछा, ये भी डिविडेंड अनाउंस कर चुका है और इसमें भी अभी करीब एक्स होने जाना है ये। अच्छा खासा है इसका, 13 तारीख को इसने भी एक्स हो जाना है। सिर्फ डिविडेंड पर्पज के लिए स्टॉक लेना मेरे ख्याल में जो है वो सही नहीं है ये। जी, फारूक साहब है अफजाबाद से, ट्रीट इज एट लोअर रेट बट नो मूवमेंट इन इट सिंस लॉन्ग, शुड बी रिप्लेस? इफ यस देन व्हाट मे बी अ बेटर रिप्लेसमेंट? इज देयर एनी बैड न्यूज़ इन एनसीएल व्हिच इज कमिंग डाउन वेरी रैपिडली? जी सर, ट्रीट ऑलरेडी बॉटम रेट पर है फिलहाल, तो ये ट्रीट बेचना बनता कोई नहीं है ये। और एनसीएल जो है अभी तकरीबन ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट के पास पहुंच गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है यहीं पर ही इसकी सपोर्ट से अब ये बाउंस बैक हो जाएगा। इससे ज़्यादा नीचे जो है वो नहीं आएगा ये। ये ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर आ गया जहां पर ये नवंबर 2020 के लेवल पर आया हुआ था। इससे ज़्यादा नीचे आने के चांस जो है कम ही लग रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इसको अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड ही करके रखेंगे। और ट्रेड को सर फिलहाल बेचना ही बनता, ट्रेड ऑलरेडी लोअर पर मौजूद है ये। तो जब स्टॉक अपने ऑलरेडी लो पर मौजूद है तो वहां पर लेना बनता है, बेचना जो है वो नहीं बनता ये। कमराज साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कि मैंने बहुत अरसे से एक साइड में फंस कर रह गया हूँ, आप तजर्बे के मुताबिक कोई चांस है इसके ऊपर जाने का, या फिर सेल कर दूँ? सर सेल करके क्या लेंगे ये? या तो ऑप्शन हो ना कि आप सेल करके क्या इसकी जगह आपने लेना है ये। तो अगर आपने इसको सेल करने का इरादा है तो आईटी सेक्टर में आ जाए, ऑक्टोपस एवीएन ये ले लें। और अगर इसी को भी रखी रखे तो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा जो है ये काफी टाइम से इन लेवल्स पर करेक्शन कर चुका है, अब अन करीब इसकी भी करेक्शन जो है वो खत्म होने जा रही होगी। अब देखें काफी टाइम से ये इसी लेवल के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है, तो बेहतर ये है कि इसको भी थोड़ा सा होल्ड करके रखें। कंपनी बुरी नहीं है, ओवरऑल कंपनी जो है ये काफ़ी बेहतर है। और अगर इसके रिसेंट रिजल्ट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 6 रुपये का आया, और इससे पहले जो इसकी ईयरली अर्निंग तो पिछले साल कम थी थोड़ी इन्फ्लेशन की वजह से। तो देख लें एक्साइड, ओवरऑल सर ये कंपनी बहुत अच्छी है एक्साइड बैटरी जो है। तो रिप्लेस अगर आपका माइंड बन गया है तो आप आईटी सेक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे। जी मुजफ्फर साहब है डीए कहाँ से, स्कोर अपने लिया हुआ है 7.15 का, और टैली 11.78 का ये। आ, इनका बता दें, टीपी इनका बता दें। जी जी सर, एस्कोर का टीपी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि एस्कोर को कहाँ पर जाकर बेचना है। और जहाँ तक टैली की बात है तो टैली फिलहाल आ गया 10 रुपये 90 पैसे पर, थोड़ा सा और नीचे आने की इसकी जो है वो चांसेस मौजूद है, तकरीबन 10 रुपये के करीब करीब। और कम से कम भी टीपी जो है इसका 12.5 रुपये के करीब करीब है ये। जी, तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सारे सवाल, जिनकी मैंने कोशिश की है उनके जवाब दे दूँ। ओवरऑल जो है मार्केट काफ़ी डल है, ऑलमोस्ट स्टॉक अपने बॉटम रेट पर है, तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग नहीं बनती, या लो रेट पर जो है वो सेलिंग नहीं बनती, बाइंग तो बनती है। थोड़ा सा आप लोगों को हौसला रखना पड़ेगा, जिस तरह मुल्क के थोड़े से हालात जो है वो सैलाब की वजह से जो है वो ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी में हमारा जो है वो एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया ये। और हमारी खास तौर पर जो इम्पोर्ट जो है फूड आइटम से रिलेटेड, ये काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। अल्लाह करे ये जो खास तौर पर ये सैलाब जदगान जो है जल्द से जल्द जो है इनके जो है रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, और ये सारा मसला जो है ये क्लियर हो जाए, और सारे लोग जो है वो अमन के साथ और बाखुशी अपने अपने घरों को जो है वो दोबारा से जो है वैसे ही इज्जत के साथ जो है वो रहना शुरू करें, तो इंशाल्लाह हमारे हालात भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।